पतंग बाजी की तारीख, पतंग बाजी के नुकसानात और कौन से मज़हब में पतंग बाजी बतौर रस्म मनाई जाती है, और पतंग बाजी के बारे में उलमाए अहले सुन्नत का क्या मौक़िफ़ है और इस्लाम में पतंग बाजी की क्या गुंजाइश है। पतंग बाजी से मंसूब गुस्ताख़ रसूल का वाक़या और मुग़ल गवर्नर ज़करिया ख़ान ने कैसे एक गुस्ताख़ रसूल को वासिले जहन्नम किया, जिसके बाद बतौर जश्न गुस्ताख़ रसूल की याद में पतंगबाज़ी को मंसूब किया गया। पतंगबाज़ी एक इंतहाई ख़तरनाक खेल है जिसकी वजह से हर साल कई अफराद जान से हाथ धो बैठते हैं। ये सिर्फ़ वही लोग नहीं होते जो पतंगबाज़ी का शौक़ पूरा करते हुए जान की बाजी हारते हैं, बल्कि हलाक होने वालों में से अक्सर ऐसे अफराद होते हैं जिन्हें पतंगबाज़ी का कोई शौक़ नहीं होता, ना ही वो इस कातिल खेल का तरीका जानते हैं, बल्कि वो ऐसे ही किसी आवारा डोर की ज़द में आकर बेदर्दी से जान दे देते हैं। यानी पतंगबाज़ी एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी अपना नुकसान कम जबकि दूसरों का ज़्यादा कर देते हैं। ये नुकसान ऐसा होता है जिनका कभी अज़ाला नहीं हो सकता। पतंगबाज़ी के नतीजे में माली नुकसान तो होता ही है, इसमें अक्सर जानी नुकसान भी होता है। पतंगबाज खुद भी ख़तरे में रहते हैं, कभी छत से गिरने का ख़तरा और कभी बिजली की तारों से करंट वगैरह का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है। इसलिए ऐसा खेल जिसमें जान का ख़तरा हर दम लाहिक हो किसी सूरत जायज़ नहीं हो सकता। इस खूनी खेल ने बहुत सी मासूम ज़िंदगियों के चिराग गुल किए हैं। गले पर डोर फिरने से पतंगबाजी ने बहुत से नौजवान, बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों को हमसे छीना है। हर साल गले में डोर फिरने से दर्जनों अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। इनमें से अक्सर वो लोग होते हैं पतंगबाजी में किसी तरह से मुलव्वस नहीं होते, बल्कि पतंगबाजी को पसंद भी नहीं करते, लेकिन दूसरों की इस जानलेवा शौक़ और उनके बड़ों की गफलत की भेंट चढ़ जाते हैं। इसके अलावा खुद पतंगबाजी के शौकीन अफराद भी इस शौक़ की वजह से छतों से गिरने, बिजली की तारों से करंट लगने और पतंगबाजी की डोर पकड़ने की आगोदों में हादसात या लड़ाई झगड़ों की वजह से ज़ख्मी या कत्ल हो जाते हैं। एक बड़ी दिक्कत इंसान हाथ से निजात हासिल करने में यह है कि मुजरम का तआयीन नहीं हो सकता, क्योंकि डोर के बारे में ये मालूम नहीं हो सकता कि यह कहाँ से आई है और किसने ख़रीदी है और किस पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल करके दूसरों की जान लेने के लिए छोड़ दिया है। यूँ कातिलों की पहचान और गिरफ्तारी नहीं हो पाती और मुसलमानों का खून रायगा जाता है। पतंगबाजी की रोकथाम के लिए जहां हुकूमत को किरदार अदा करने की ज़रूरत है और हुकूमत पर फ़र्ज़ है कि वो इस खूनी खेल को रोके, वहाँ ही अवामुन्नास अहले पाकिस्तान का भी ये फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत को आगाह करें कि यहाँ पर पतंगबाजी की फैक्ट्रियाँ हैं और यहाँ पर पतंगबाजी को फ़रोख्त किया जा रहा है। पतंगबाजी से निजात हासिल करने के लिए, इस खूनी खेल को रोकने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो पतंगबाजी करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा दें और किराएदारों, मालिक मकानों और तमाम जहाँ पर भी पतंगबाजी हो उनको सख्त से सख्त जुर्माने और सज़ा दे। बसंत या बसंत पंचमी मौसम बहारा में मनाए जाने वाला बुनियादी तौर पर हिंदुओं का एक त्यौहार है। ये 5वीं हिंदू महीना माघ की 5 तारीख को होता है और इसे विदु में इसका तल्लुक़ सरस्वती देवी से बताया जाता है, जो हिंदू मत में मौसीकी और आर्ट फ़न की देवी समझी जाती है। बसंत का संस्कृत में लफ्ज़ी मतलब बहार का है। इसे बसंत पंचमी इसलिए कहा जाता है कि यह माघ की 5 तारीख को मनाया जाता है। विदु में लिखा है कि यह सरस्वती देवी का दिन है। इस दिन खुशी मनाई जाती है और सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। खुशी के इजहार के लिए नए कपड़े पहने जाते हैं और पतंगें उड़ाई जाती हैं और मौसीकी से लुत्फ़ अंदाज हुआ जाता है। हिंदुस्तान के दीगर मज़हबों के अफराद भी अब यह त्यौहार सकाफ़त की आड़ में मनाते हैं। अगरचे बसंत की तारीख कई सौ साल पुरानी है और हर मुल्क में अपनी सोच और फ़िक्र के मुताबिक लोग इसको मनाते हैं, लेकिन उलमा अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है कि बसंत ख़ास तौर पर 1707 ईस्वी के बाद से हिंदू और सिख इसको एक गुस्ताख़ रसूल की याद में मनाते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि जो एक हिंदू मौरख ने अपनी किताब में लिखा है
کہ حقیقت رائے بھاگ مل پوری سیالکوٹ کے ایک ہندو کھتری کا اکلوتا لڑکا تھا۔ حقیقت رائے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انتہائی گستاخانہ اور نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اس جرم پر حقیقت رائے کو گرفتار کر کے عدالتی کارروائی کے لیے لاہور بھیجا گیا، جہاں اسے سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ اس واقعے سے پنجاب کے ہندوؤں کو شدید دھچکا لگا اور کچھ ہندو افسر سفارش کے لیے اس وقت کے پنجاب کے گورنر زکریا خان کے پاس گئے کہ حقیقت رائے کو معاف کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ زکریا خان مشہور اسلامی شہزادی شرف النساء رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے۔ شرف النساء رحمۃ اللہ علیہ وہی اسلام کی شہزادی ہیں کہ جو ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار رکھتی تھیں، جو گورنر عبدالصمد کی بیٹی تھیں اور نواب زکریا خان کی بہن تھیں۔ شرف النساء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بیگم پورہ لاہور سیراں والا باغ میں واقع ہے۔ تو ہندو اور سکھ گورنر زکریا خان کے پاس گئے اور کہا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن زکریا خان نے کسی کی سفارش نہ سنی اور اس گستاخ کو سزائے موت کے حکم پر واصل جہنم کر دیا گیا۔ لہٰذا اس گستاخ رسول کی گردن اڑا دی گئی اور اس پر ہندوؤں میں صف ماتم بچ گیا۔ ہندوؤں نے حقیقت رائے کی مڑی یادگار کیمپ کی، جو کوٹ خواجہ سعید خوجی شاہی لاہور میں واقع ہے، اور اب یہ جگہ باوے دی مڑی کے نام سے مشہور ہے۔ جس دن حقیقت رائے کو پھانسی ہوئی اس دن شہر میں بسنت تھی۔ اس سے اگلے سال ایک مقامی ہندو رائس کالو رام کی سرکردگی میں یہاں تمام ہندو اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پتنگ اڑائی اور ڈھول بجائے اور کہا کہ ہم یہ گستاخ رسول حقیقت رائے کی یاد میں بسنت منا رہے ہیں اور منایا کریں گے۔ پتنگ بازی جہاں ایک فضول خرچی اور مال کا ضائع کرنا ہے، وہاں ہی کئی معصوم لوگوں کی جان سے بھی کھیلنا ہے۔ پتنگ بازی کو اگر مذہب کی نظر سے نہ بھی دیکھا جائے تو پھر بھی پتنگ بازی کسی کو فائدہ کم پہنچاتی ہے اور نقصان زیادہ۔ پتنگ بازی کے بارے میں اہل سنت و جماعت کے اکابر عالم دین حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ پتنگ بازی ناجائز گناہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سا غیر شرعی کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے، جیسے وقت کا ضیاع، پتنگ اڑانا، پتنگ کے لیے لڑانا، لوٹنا وغیرہ غیر شرعی افعال پر مشتمل نہ بھی ہو تو بھی متعلقہ ممنون ہے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پتنگ بازی کھیل حرام ہے، پتنگ اڑانا منع ہے اور پتنگ لڑانا گناہ ہے۔ لہٰذا پتنگ بازی کسی بھی طور پر حلال یا جائز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہے۔ جو جان چلی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ ایک طرف تو ملحد لبرل ایک بات جو انہیں یاد رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک جان کا ضیاع پوری انسانیت کا ضیاع ہے، ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وہاں پر ایسے کھیل کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ جس سے درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کی جانیں جائیں اور سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ زخمی ہوں؟ تو یہ کھیل شرعی طور پر بھی جائز نہیں، اور مسلمانوں کو تو بالکل بھی اس طرح کے کھیل میں ملوث نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی نسبت ایک گستاخ رسول سے ہو اور جس کی نسبت ہندو مذہب سے ہو۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری کاوش اچھی لگی ہوگی، تو اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔